चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के सामने रख दी मांग, बोले ऐसा होगा तब हर बहन को देंगे 2500 रुपये। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र सरकार से झारखंड के 1.36 लाख करोड़ रुपए लौटा देने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र सरकार झारखंड का पैसा वापस कर देंगे तो हर बहन को आजीवन 25 रुपये देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार केंद्र सरकार झारखंड वासियों का बकाया 1.36 लाख रुपए लौटाना शुरू करे। झारखंड सरकार बिना शर्त 18 से लेकर 50 वर्ष तक की उम्र की हर झारखंडी बहन को इसी माह से 2500 रुपये की किस्त भेजना शुरू कर देंगे। झारखंड सरकार ने किसानों के लिए कर दिया बड़ा काम, 70,000 किसानों को मिलेगा ये लाभ। झारखंड सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखकर कई योजनाएं चलाई है। राज्य में अब किसी भी किसान को केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड ऋण पर किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है, बशर्ते कि उक्त किसान ने अपने ऋण की सारी किस्तें समय से जमा की हो। राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 8 करोड़ रुपए ऋण का ब्याज बैंकों को भुगतान किया गया है। सबसे ज़्यादा झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक को 6.36 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इस बैंक से 54,886 किसानों ने केसीसी ऋण लिया था। पीएम मोदी ने झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन की तारीफ में कही ये बात, फोन पर ली स्वास्थ्य की जानकारी। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार सुबह झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता चंपई सोरेन को फोन पर उनका हालचाल जाना। पीएम ने बातचीत के दौरान चंपई सोरेन से उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने उन्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि डॉक्टरों के अथक प्रयास और आम लोगों की दुआओं से अब वह पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे हैं। पीएम ने चंपई सोरेन की तारीफ करते हुए कहा है कि आप अस्वस्थ रहने के बावजूद अस्पताल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ आयोजित आदिवासियों के महासम्मेलन में शामिल हुई। आईटीबीपी कांस्टेबल 545 ड्राइवर पद पर निकली नौकरी। recruitment.itbpolice.nic.in पर करे आवेदन। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी ने कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इस भर्ती का इंतजार कर रहे हो तो आपको आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट यानी recruitment.itbpolice.nic.in पर जाना होगा। आवेदन की प्रक्रिया यानी कल 8 अक्टूबर 2024 से शुरू होगी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 6 नवंबर 2024 है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए 545 पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। आईटीबी ने कहा है कि रिक्तियों की संख्या अस्थायी है और बाद में बदली जा सकती है। मैया सम्मान में 1100 रुपये जोड़ने का संकल्प ले केंद्र। सीएम हेमंत सोरेन की पीएम मोदी से मांग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की घोषणा पत्र पंचप्रण पर कड़ा पलटवार किया है। सीएम ने कहा है कि मैया सम्मान योजना पूरे देश में समय की जरूरत है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि केंद्र सरकार अपनी तरफ से मैया सम्मान में 1100 रुपये जोड़े और आजीवन पैसे देने का लिखित संकल्प ले। झारखंड चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों की सूची आज करेगी जारी। नड्डा के आवास पर हो रही है बैठक। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नई दिल्ली स्थित आवास पर झारखंड भाजपा के कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सूची को अंतिम मुहर लगने के बाद आज शाम तक जारी किया जा सकता है।
पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर प्रदेश से जुड़े नेताओं की यह बैठक कुछ ही देर में शुरू होगी। झारखंड में लागू हो गया एनआरसी, घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि झारखंड में अगर बीजेपी की सरकार बनी तो एनआरसी लागू किया जाएगा, नागरिकता का रजिस्टर भी बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने एक सामाजिक एजेंसी एएनआई से बातचीत में यह भी कहा है कि विदेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। चुनाव के मद्देनजर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि झारखंड में भाजपा का विस्तृत संकल्प पत्र जल्द ही आने वाला है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक के साक्ष्य नहीं मिलने पर आयोग सुनेंगे अंतिम फैसला। झारखंड सीजीएल की परीक्षा के समापन के बाद कई छात्र इसके परिणामों के लिए कयास लगाए बैठे हैं, लेकिन पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद यह मामला कई विवादों में घिर चुका है। बता दें कि बीते दिन राज्य में छात्रों द्वारा परीक्षा में पेपर लीक के मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश दिया गया है और साथ ही उन्होंने कई दफ़ा प्रदर्शन भी किया है। हालांकि अब तक पेपर लीक का मामला पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हुआ है। ऐसे में आज जेएसएससी ने शिकायतकर्ताओं को एक आखिरी मौका दिया है कि आज वह साक्ष्य जमा करे, अन्यथा जेपीएससी ने अपने हिसाब से निर्णय लेगा। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद पाएं टॉप कंपनी में नौकरी, मिलेगा 50,000 रुपये भत्ता। युवाओं को रोजगार करने के लिए तैयार करने के मकसद से शुरुआत की गई पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए 12 अक्टूबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। यदि किसी युवक को इंटर्नशिप की तलाश में है तो यह बढ़िया मौका साबित हो सकता है, यह आवेदन कर सकता है। हालांकि फिलहाल कंपनियां पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रही है। भागलपुर जिला प्रशासन की माने तो इस स्कीम के लिए सिलेक्ट होने वाले हर पेटेंट्स को 5,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने तरफ से 1 साल का मुक्त 6,000 रुपये अलग से भी दिया जाएगा। इस 50,000 रुपये के मासिक भत्ते में 10% यानी 500 रुपये कंपनियां अपने CSR फंड से देगी, साथ ही 4500 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। 2017 में ट्रेन से गिरकर हुई थी पति की मौत, झारखंड एससी ने 8 लाख मुआवजा का दिया आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने 2017 में चलते ट्रेन से गिरने वाले व्यक्ति की विधवा को 8 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने रेलवे दावा न्यायाधिकरण उस फैसले को खारिज कर दिया जिससे उसे मृतक के परिजनों को मुआवजा देने के लिए इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि सुनाया कि ये दौरान उसके पास टिकट नहीं था। दरअसल 7 जून 2017 को शंभू बहाली परिपथी स्टेशन की यात्रा के लिए खरीदे गए वे द्वितीय श्रेणी की टिकट के साथ साहिबगंज जंक्शन पर हावड़ा गया एक्सप्रेस में सवार हुए थे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के कर्मचारी आंदोलन की राह पर राजभवन के समक्ष सोमवार को 3 संगठनों ने अपने मांग को लेकर कई दिनों से धरना दे रहे हैं। इससे आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, झारखंड शिक्षा परिषद में कर्मी और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कर्मी संघ शामिल है। इस मौके पर भारतीय जनतंत्र मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी ने तीनों संगठनों से मिलकर सरकार से बात करने का अनुमान आश्वासन दिया। झारखंड शिक्षा परियोजना के समक्ष राजीव शरण ने कहा है कि राज्य बनने से पूर्व बिहार शिक्षा परियोजना था। आज बिहार शिक्षा परियोजना में कर्मियों को आर्थिक अधिक लाभ मिल रहा था। भाकपा माले विधायक विनोद सिंह ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कर दी ये मांग का तुरंत रद्द करे ये कानून। भाकपा लिबरेशन के विधायक व
प्रयुक्ता विभाग समिति के सभापति विनोद सिंह ने 7 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर तुरंत कैबिनेट बैठक पर लेड बेड नीति व भूमि अधिग्रहण कानून संबोधन रद्द करने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि पूर्व की भाजपा आजसू सरकार ने 2016 में लैंड बैंक बनाया गया था, जिसके तहत राज्य के 22 लाख एकड़ सामुदायिक व गैर मजरूआ जमीन को चिन्हित कर लैंड बैंक में पंजीकृत किया गया था। इसके तहत कोई भी कंपनी किसी भी समय से लैंड बैंक में डाले गए जमीन को चिन्हित कर बिना ग्राम सभा की सहमति के अधिग्रहण की मांग की सकती है। मॉब-लिंचिंग और उत्पाद सिपाही बहाली में मृतकों के परिजनों को मिली सहायता, सीएम ने 1.82 करोड़ की राशि बांटी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मॉब चिपिंग के 28 पीड़ितों तथा झारखंड उत्पाद सिपाही बहाली के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के शिकार हुए 15 युवाओं के आश्रित परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जॉब लिंचिंग की घटना में घायल एक व्यक्ति के आश्रित को 1 लाख की आर्थिक सहायता राशि की प्रदान की। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023 में रांची जिले के और माझी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मॉब लिंचिंग की घटना में मृतक मिथुन कुमार खेरवारी पुत्री सोनाक्षी कुमारी को 5 लाख रुपए को चेक सौंपा। झारखंड में उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट हो गई तय, हर सीट पर 3 नामों का बना पैनल। झारखंड में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने सीट फार्मूला कर नाम लगभग तय कर लिया है। भाजपा ने हर विधानसभा सीट के लिए 3-3 नामों का पैनल तैयार किया है। भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ बैठक है। अमित की सूची तैयार की जाएगी। इन नामों में हाल में भाजपा में शामिल हुए नेताओं के नाम में भी शामिल है। इसी तरह झारखंड के रोजाना ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।